कि आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की पूरी प्रांतीय कमेटी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में सचिवालय, निदेशालय और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके अभी हम लोग लौटे हैं और तमाम बिंदुओं पर कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है, माननीय मंत्री से भी बात हुई है। आज हमारे साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ मैं और संगठन के उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी, संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, भाई अजय सिंह जिलाध्यक्ष बनारस और हमारे साथ प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी और लखनऊ से हरिनाम सिंह जी के साथ जिला अध्यक्ष मिर्जापुर भाई सुनील पटेल जी भी थे और सभी लोगों से वार्ता हुई है। माननीय मंत्री जी से विशेषकर बात हुई है हम लोगों के प्रस्ताव के बारे में और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए भी बात हुई है और बिल्कुल नमस्ते सुनील सिंह जी, नमस्ते। आप लोग कतई, हम लोग बार बार कहते हैं परेशान मत होइए, ना निराश होइए। हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं उससे जो उम्मीदें बढ़ी हैं और आप सबकी उम्मीदें बढ़ी हैं, हमारी भी उम्मीदें बढ़ी हैं। और कल कुछ लोग कह रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इतना समय क्यों लग रहा है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, 1000-2000 मानदेय अगर बढ़वाना होता, सरकार को अगर बढ़ाना होता तब तक आदेश हो गया होता। जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, कोई अच्छी प्रक्रिया गतिमान होती है तो उसमें समय लगता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, लगातार सकारात्मक रहिए और बिल्कुल हर हर महादेव। अजय जी, सारे संगठन के पदाधिकारी, सभी प्रांतीय पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और सभी शिक्षा में साथियों का जो ये एक साथ आना 18 अक्टूबर को हम सबके लिए बहुत बड़ा काम कर गया है और आगे निश्चित ही हम सबका भविष्य अच्छा होने जा रहा है। आप सभी लोग आदरणीय अध्यक्ष जी को सुने। अध्यक्ष जी पूरे दिन की कार्रवाई आप सब लोगों को बताएंगे। नमस्कार सभी साथी, जितने भी लोग चैनल पे इस बार फेसबुक पर लाइव हैं और लोग देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ा संदेश है कि आज कई दिनों से पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी निरंतरता में काम कर रही है। मेरी अनुपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में भी, मेरी अनुपस्थिति भी उपस्थिति के रूप में लोग मान करके काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आज हम लोग पूरी ताकत के साथ फिर लगे हुए हैं। कल हमने लाइव में आपको बताया था और कल के पहले जो सूचनाएं थी संकलित करके वो बताया गया था। आज हमको एक श्रीमान अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि माननीय मंत्री जी से भी आप लोग एक बार मिलिए। सुबह में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात किया। भाई सुनील पटेल जी मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष, वहां के मंडल अध्यक्ष भाजपा, वहां के तमाम प्रधानगण और सहयोगी साथी हमारे साथ में, हमारी पूरी टीम रही है। तेजभान जी रहे हैं, रमेश मिश्रा जी रहे हैं, अजय सिंह जी रहे हैं, अरविंद जी रहे हैं, फफील जी रहे हैं, हरनाम जी रहे हैं और सब लोग मिल करके हम लोग मिले। और मिलने के बाद में हम लोग जो है आ जाओ मिलने के बाद में हम लोग फिर जो है आदरणीय शिक्षक विधायक श्रीमान ध्रुव त्रिपाठी साहब के पास गए। माननीय विधायक जी ने डायरेक्टर साहब से भी बात किया, प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब से भी बात किया, प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। जो बातें हम लोगों के बीच में हुई थी वही बातें निकल करके माननीय विधायक जी के समक्ष भी अधिकारियों ने प्रस्तुत किया और उसके बाद उनका मानना था कि हम लोग जाएं और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से मिलें। माननीय मंत्री जी ने 2 बजे का समय दिया था। 2 बजे के बाद फिर उन्होंने हम लोगों को बुलवाया। हम 5-7 लोग थे, पूरी टीम के साथ गए। माननीय मंत्री जी ने बाहर आकर के बैठ करके फिर खड़े होकर के विस्तृत चर्चा किया है। और संयोग देखिए कि हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से थी। उसी समय आदरणीय प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब, आदरणीय प्रताप सिंह बघेल साहब, डीजी मैडम भी मौके पे उपस्थित रहे और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके संबंध में उन्होंने चर्चा परिचर्चा किया। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है
और मुलाकात के बाद मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जब हमने कह दिया है और हम लोग लगे हैं तो निश्चित रूप से हम आपके लिए अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। कल की कैबिनेट के को लेकर के काफी लोग परेशान थे, तो कल भी मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि कैबिनेट में जाना, बाई सर्कुलेशन कराना, ये अधिकारियों का काम है, ये हम सबका काम सिर्फ पैरवी है कि पूरी ताकत से लगे रहें, जितना जल्दी हो सके बेहतरता के साथ जाए। कल हमने आपको बताया था कि कुछ लोग जो कमेटी के मेंबर हैं उसमें से एक लोग कोर्ट के प्रकरण के कारण कल उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए हमारा प्रकरण नहीं गया। अब बात हो गई है और शीघ्र ही डायरेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया, डीजी मैडम ने भी कहा है और आदरणीय प्रमुख सचिव साहब ने भी कहा है कि लोगों के लिए हम बेहतर कर रहे हैं और जो बात हो रही है उस पर हम बहुत शीघ्र ही नया निर्णय दे देंगे। तो आप लोग आश्वस्त रहिए और ये हमारा जो समस्याओं के निदान का हमारा प्रारूप है, ये हमारा प्रारूप शीघ्र ही जाएगा। 9 के बाद हमको लगता है कि मंडे को हो जाएगा और फिर ट्यूसडे को जो कैबिनेट होगी हो सकता है उसमें हो जाए। कल एक बात और बड़ी अच्छी मंत्री जी ने कहा कि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, ये पूरे लोगों के समक्ष उन्होंने कहा। और कई लोग थे, कई अभ्यर्थी थे, आज एक कार्यक्रम चल रहा था माननीय मंत्री जी के यहाँ, कई लोग गए थे, मिलने गए थे, तो उसमें भी लोग गए थे, तो सारे लोगों के समक्ष उन्होंने कहा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद मैं आपको कह दिया हूं तो आपका अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहिए, बेहतरता के साथ हम लोग आपको रिजल्ट देंगे। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि जब पूरी टीम पूरी निष्ठा पूरी तन्मयता के साथ लगी है, ये ताकत आपने दिया है। आप 18 अक्टूबर को आकर के साबित कर दिया कि शिक्षा मित्र एक है, किसी भी खंड में बंटा नहीं है और शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई को एकता के साथ लड़ रहा है और शिक्षा मित्र एक रहेगा। और उस एकता के बल पे रात में वार्ता हुई, कमेटी बनी, कमेटी के लिए पत्र जारी हुआ, कमेटी बनी और फिर कमेटी की बैठक हुई, फिर प्रस्ताव हुआ, प्रारूप गया, प्रारूप वापस हुआ, प्रारूप में संशोधन हुआ, संशोधन के बाद जो प्रारूप एकदम फैक्ट होकर के जाएगा उस पे माननीय मंत्री जी की सहमति हो चुकी है, माननीय मंत्री जी सहमत है। मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के बाद हमें लगता है चुनाव आचार संहिता से पूर्व शिक्षा मित्रों के जीवन को बेहतर, अच्छा, सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, हमारे घरों में भी खुशहाली होगी। और मैं मानता हूं कि जो भी होगा वो शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा कदम होगा सरकार का, और उसका प्रतीक्षा करिए धैर्य के साथ। अब तमाम साथी बार बार पूछते हैं क्या हो रहा है, प्रस्ताव में आपको जानकारी होगी, तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप सब लोग अपने साथियों को बता दीजिए, खुद जान लीजिए प्रस्ताव में क्या है। सांप है, बिच्छू है, बेहतर है, और जो निकलेगा वही हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको हम देखेंगे और फिर अगला कदम जो हमारा होगा उस आने के बाद में हम लोग उस पर बात और विचार करेंगे। ये है कि बेहतर होगा। आज हमने मंत्री जी से कार्यक्रम के लिए भी अनुरोध किया था, उन्होंने कहा समय बहुत कम है, पहले आपका काम होना चाहिए, फिर काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ बैठूंगा और सभी साथियों से बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग अपने लक्ष्य के करीब हैं, इसलिए हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम एकता के साथ लड़ेंगे, हमारा संघर्ष सफल होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब लोग एकता के साथ लड़ें। कुछ साथी हमारे बीच में और काम कर रहे हैं, वो बीच में आपको भ्रमित करते हैं। कोई कहा प्रस्ताव चला गया, किसी ने कहा प्रस्ताव पे काम नहीं चल रहा है, किसी ने जैसे देखा कि कुछ हो रहा है तो बोले प्रस्ताव फिर चला गया शासन में। तो इन तमाम भ्रामक खबरों को आप सुनते सुनाते रहिए और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक सिपाही पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है। आपकी भलाई में ही मेरा भलाई है। आपका वेतन बढ़ेगा, मेरा वेतन बढ़ेगा, आपका मानदेय बढ़ेगा, मेरा मानदेय बढ़ेगा, आपका स्थायीकरण होगा, हमारा स्थायीकरण होगा। इसलिए हम अपने के साथ साथ आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो हम बनारस में मुख्यमंत्री से मिलने का काम हो, चाहे गोरखपुर मंदिर पे जाने का काम हो, चाहे शासन में रहने का काम हो, चाहे मंत्री जी से मिलने का काम हो, अन्य विधायक सांसद मंत्रियों से मिलने का काम हो, सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके सिर्फ एक काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप शांति के साथ, धैर्य के साथ, अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ
शिक्षा मित्र संघ की मदद करिए और जितनी ताकत हमें आप देंगे उस ताकत से दूनी ताकत में हम लोग आपको तिगुना तिगुना ताकत बना करके और आपको वापस करने का प्रयास करेंगे। आप सबको पुनः आने वाले समय के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका दिन अच्छा हो, बेहतर हो, भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो। उसी के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग आज भी लखनऊ में, कल भी लखनऊ में रहेंगे, बैठक होने तक लखनऊ में रहेंगे, प्रस्ताव जाने तक लखनऊ में रहेंगे और जब तक शासनादेश नहीं होगा तब तक लखनऊ में रहेंगे। इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। आप जितनी मजबूती से हमें लखनऊ में रोकेंगे उतनी ताकत से हम के रहेंगे। पुनः मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस भाषा में, जिस व्यवस्था में आश्वस्त किया है वो बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है और सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है। ये हमारे लोगों की कर्तव्यों और हम लोगों के संघर्षों का परिणाम है। जितनी ताकत से आपने संघर्ष किया, जितना ऊर्जा आपने दिया और सकारात्मक पहल आपने किया है, उसका ये परिणाम है। इसी के साथ हम लोग एकता के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी अन्य संगठन के, फ्रंटल संगठन के, समिति के इस कार्यक्रम शिक्षा मित्र संघ में के अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनको अपने साथ लेकर के काम करने का आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं। लेकिन आप सबसे भी अनुरोध है कि वर्तमान समय में शिक्षा मित्र अपनी परिस्थितियों से बहुत टूटा हुआ है, तो उसको गुमराह करने की कोशिश कोई ना करे। जितनी पुष्ट खबरें हों वही आप लोग भी दीजिए, हम लोग भी देंगे और सब लोग मिल करके एक साथ एक बेहतर प्रयास करेंगे और उस बेहतरता में शिक्षा मित्रों का जीवन बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने पूरे विस्तार से आज की जानकारी दी और कल हम लोग पुनः कुछ विशिष्ट लोगों से मिलेंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने के लिए और जो हमारा प्रस्ताव जाएगा उसको वहां से सहमत करने के लिए। आज माननीय मंत्री जी से बहुत ही अच्छी वार्ता हुई है और उन्होंने बहुत कुछ आश्वस्त किया हम लोगों को और आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आप सबसे सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।